गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पवन सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 12.1 पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं सारे फार्मूले को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न हल करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए में इसमें बताए थे कि जब इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे तो घात को हमेशा प्लस रखने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है 3 पावर -2। यह ऐसे दिया हुआ है कि इसको क्या करेंगे, पावर को प्लस में बनाएंगे। पावर प्लस बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसके बटे में एक अंश को हर में और हर को बटे में 3 स्क्वायर या 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। दूसरा क्वेश्चन यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -4 पर -2। -4 पर -2 सिर्फ ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले वाला किए हैं। तो बटे में ले जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा -4 पर 2 घात, यह हो जाएगा -4 रुपये -4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का उल्टा 4 में हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/2 पर -5 का। 1/2 पर -5 का। तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला पढ़े हैं, a/b होल पावर m बराबर b/a पर -m। इस तरह से है, देखिए माइनस पावर दिया गया है तो हर को ले जाइए अंश में और अंश को ले जाइए हर में, घात का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2/1 पर 5 घात। तो 2 पर 5 घात कितना होता है 32 और 1 पर 5 घात कितना हो जाएगा, तो हमारा 32 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसी तरह से इस प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। सरल करना है और घात का चिन्ह क्या करना है, प्लस करना है। तो पहला पोर्शन है। दूसरे सवाल में कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, घात का चिन्ह प्लस बनाना है और सरल करना है, यानी कि एक जगह पर एकत्रित करना है। यह भागा का चिन्ह है, यह उसी तरह से बटे में चल जाएगा। इसको सरल करेंगे तो -4 पर 5 घात और भागा के जगह पर गुणे का चिन्ह और जो यह संख्या है बटे में चला जाएगा, गुणे 1/4 पर 8 घात। अब क्या करना है, घात के चिन्ह को प्लस बनाना है। तो देख रहे हैं अंश वाला छोटा है और हर वाला बड़ा है, तो इसको लाएंगे हर में। तो यह 1/-4 पर 8 - 5 यह फार्मूला पढ़े हैं, a पावर m बटे b पावर n a पावर m बराबर होता है a पावर m - n। यह अंश में भी काम करता है और हर में भी काम करता है, इसी से यह हो गया। तो यह हो जाएगा -4 पर 3 घात, यही आंसर हो जाएगा। जरूरत पड़ेगा ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस को बाहर भी ले सकते हैं। -1 पर 3 घात होगा तो -1 हो जाएगा। तो -1/4 पर 3 घात भी हो सकता है। तो घात का चिन्ह पर प्लस बनाना है, तो जो संख्या दिया गया है उसको घात चिन्ह प्लस में बना दिया गया, वह भी इसका आंसर हो सकता है। अब इसको तोड़ें, यह फार्मूला कैसे, यह सवाल कैसे है, a पावर m बटे b पावर a/b पावर m है, तो यह कैसे हो जाएगा, इसको तोड़ें तो हो जाएगा a पावर m बटे b पावर m। तो इसको लिखें 1/2 और 2 पावर 3 होल पावर 2। तो यह 1 हो जाएगा और यह घात के ऊपर घात है, घात के घात में क्या हो जाएगा 3 × 6। यह हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको अलग अलग करें। माइनस पर 4 घात है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 पर 4 घात हो जाएगा
बता रहे हैं कैसे। यह 5 पर 4 घात और 3 पर 4 घात, यह अंश में है या हर में है, कट जाएगा। यदि हम तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पर 4 घात, यह इसका आंसर हो जाएगा। यदि -3 पर 4 घात को हम सॉल्व करें लिखाएगा -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3। इन दोनों केवल माइनस का गुणा करें प्लस हो जाएगा, इन दोनों माइनस का गुणा करें तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि जो भी कोई संख्या आएगी या प्लस में आएगी, इसलिए यह माइनस है, इसको प्लस लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए 3 पर -7 घात या बटे में ले जाएंगे, गुणे में बदलेंगे तो यह 1/10 पर -2 हो जाएगा, गुणे में 3 पर -5 पर। तो अंश में देख रहे हैं 7 5 12 घात होगा और यह प्लस घात है, तो हर में ले जाइए 1/3 पर यह 7 + 5 और माइनस यह 10 घात है, -10, तो बराबर हो जाएगा 1/3, 7 5 12, 12 में से 10 जाएगा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो चीज़ें हैं, जितना घात यहाँ पर है उतना ही घात यहाँ पर। एक फार्मूला को पढ़े हैं, a पावर m × b पावर m बराबर ab पावर m, इसी का प्रयोग करना। तो यह ब्रैकेट में क्या होगा, तो 7 × 14 -14 पर -3। इस फार्मूले की सहायता से घात का चिन्ह प्लस बनाना है, तो हर में ले लेंगे 1/-14 पर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, सिर्फ फार्मूला याद रखना है और फार्मूलों को सही ढंग से यूज करना है, उसके बाद से प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में कौरा मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरे पोर्शन में 5 पोर्शन है, तीसरे क्वेश्चन में 5 पोर्शन है, जिसमें से 3 पोर्शन यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3। कौरा मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने में इसको सरल करना है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में बताया, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया गया है a पावर 0 बराबर 1 होता है। ये का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक शून्य के अतिरिक्त। तो यहाँ पर यह 3 पावर 0 = 1 हो जाएगा, और यह इस अंश को हर में और हर अंश में ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 पर एक घात हो जाएगा, घात का चिन्ह प्लस बनाएंगे और इसको गुणा करें, घात करना तो यह 4 हो जाएगा। अब क्या करें, अंदर गुणा करना, 4 का गुणा यहाँ पर होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का गुणा होगा तो 4 × 4 हो जाएगा, यह दोनों कट जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। घात का चिन्ह प्लस बनाए, भागा का चिन्ह तोड़ करके गुणा हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 1/2, यह बराबर हो जाएगा 1/4 और गुणे 1/2 पर -2 घात। अब इसको क्या करना है, प्लस में बनाना है। प्लस में बनाने के लिए ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 1/2 × 8 गुणे 2 पर 2 घात। 2 पर 2 घात का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 1/8 और 2 पर 2 घात 4 हो जाएगा, 4 × 8 बराबर 1/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे पिछले सवाल में यूज किए हैं, a/b पावर m = b/a पावर -m। इस तरह का दिया गया है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंश को लिखेंगे हर में और हर को लिखेंगे अंश में, और घात का चिन्ह प्लस हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 पर 2 घात प्लस 3 पर 2 घात प्लस 4 पर 2 घात। यह 4 9 16, 16 × 30 या 29, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत इजी प्रश्न है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे आराम से, और जो आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। अब चौथा पोर्शन में कह रहा है 3 पावर -1 + 4 पावर -1 + 5 पावर -1। प्यारे बच्चों जरा देखें कि यह -1 पावर है, यदि इसको हर में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा,
इसके बाद से संख्याओं के बीच में केवल प्लस प्लस संख्याएं हैं, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ा जाएगा। तो सभी संख्याएं जब जुटेंगी तो हर में कोई धनात्मक संख्या आ जाएगा, यानी कि यह एक से छोटी कोई भिन्न होगी। अब इसको जब जीरो पावर लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। लेकिन अन्य कोई प्रश्न रहेगा तो इसको देखेंगे बीच में कहीं पर माइनस चिन्ह तो नहीं है। यदि माइनस चिन्ह रहेगा तब उसको सरल करना पड़ेगा, प्लस माइनस चिन्ह दोनों एक साथ रहेंगे तब वहाँ पर सरल करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भिन्न जीरो तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हम लोग 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो संख्याओं का घात है, तो घात का घात है तो पहले क्या करें, सरल करें। तो घात का घात तोड़ेंगे, इसका इसमें जुड़ा हो जाएगा, तो -2/3 और जुड़ा होगा तो यह -4 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, अंश को हर में लिखें, घात का चिन्ह प्लस भी बनाना है, तोड़ना है। तो घात का चिन्ह प्लस बनाने के लिए अंश को हर में और हर को अंश में 3/2 पर 4। प्यारे बच्चों देखिए 4 घात करके माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 3 पर 4 घात का मान 81 होता है, और 2 पर 4 घात का मान 16 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले घात का घात में गुणा कर देंगे, -4 हो गया। इसके बाद से घात का घात में गुणा हो गया। अब इस घात के चिन्ह को प्लस बनाना है, प्लस बनाने के लिए अंश को हर में और हर को अंश में ले जाएंगे। ये प्लस हो गया, 3 पर -1 पर 4 घात है, प्लस हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले करके देखे हैं, और 3 पर 4 घात का मतलब 81 है, 2 पर 4 घात का मतलब 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा सवाल देखते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। तो जो काम पिछले सवालों में करते रहे हैं वही काम करेंगे। घात का चिन्ह पहले प्लस बनाएंगे, फिर इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर यह माइनस है, यह माइनस है, तो इसको हर में लाएंगे और इसको अंश में ले जाएंगे। तो 2/4 इंटू 5 पर 3 घात करते यह 125 हो जाएगा, और यह बटे में 8 है। एक घात का कोई मतलब 2 पर 4 घात का मतलब 16 गुणे 125/8। 8 गुना 16, 125 गुना 250। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए आसानी पर वो लग गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। घात का चिन्ह प्लस हो गया, इसको घात में तोड़ेंगे, जितना आएगा इससे कट जाएगा। यहाँ पर अगले वाले सवाल में इसका मान ज्ञात करना है। तो सबका देख रहे हैं, इस ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, सब जब गुणे का चिन्ह है तो सबके घात में क्या करना, प्लस बनाना। तो सब 1/2 हो जाएगा, 1/5 गुणे 1/2 गुणे 1/6। तो गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश में 1 हो जाएगा, 5 गुना 10 अच्छा के 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वें सवाल में कह रहा है यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 पावर यम डिवाइडेड बाय 5 पावर -3 = 5 पावर 5। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए यह 5वां सवाल है, इसके बाद 6वां सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले गुणे का भागा का चिन्ह को गुणे में बदलें, तो यह हो जाएगा 5 पावर यम गुणे अंश में है, यह भागा का चिन्ह जब गुणे में बदलेगा तो यह हर में जाएगा। 1/5 पर -3 बराबर 5 पर 3 घात। अब हमको इसको क्या करना है, यम का मान निकालना है। तो यम वाले को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। यह बटे में है, दूसरे साइड में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यह 5 पर 5 घात है, तो यह हो जाएगा 5 पावर यम इंटू 5 पावर 5 इंटू 5 पावर 2, 5 पावर -3। अब 5 पावर यम, ये घात सेम है तो घात में से घात घट जाएगा। 5 पर 5 -3, यह 5 पर यम घात बराबर यह 5 पर 2 घात। अब दोनों घात वाली संख्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों के आधार बराबर हैं, तो यह तभी हो पाएगा जब दोनों के घात आपस में बराबर है। तो लिखेंगे तो तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो यम = 2 हो जाएगा।
प्यारे बच्चों 5 से 5 को कभी कट मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी संख्या रहेगी तो उसका आधार कभी कट नहीं सकता। आधार कट जाएगा तो घात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब कोई संख्या का, घात वाली संख्या का जब आधार रहेगा तभी उसका घात रहने का मतलब नहीं है। जब आधार ही नहीं रहेगा तो घात का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर 5 से 5 को कभी भी कट करने का प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ पर कंपेयर करके ही बताया जाएगा दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, दोनों संख्याओं के आधार आपस में बराबर हैं, तब कहेंगे यह तभी संभव है जब उनके घात भी आपस में बराबर हो। तो चूंकि यह दोनों बराबर हैं, दोनों संख्याएं बराबर हैं, दोनों संख्याओं के आधार बराबर हैं, इसलिए घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है तुलना करने पर। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए छठवें मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? यहाँ पर देख रहे हैं -1 घात है, यहाँ पर -1 घात है, पूरे का -1 घात है। पहले ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस का चिन्ह है, इसको सरल करें। तो कैसे सरल होगा? 1/2, 2 ऊपर जाएगा घात प्लस हो जाएगा, 2 पर 1 घात माइनस 4 पर 1 घात और पूरे पर -1 घात। 2 पर 1 घात का मतलब 2, 4 पर 1 घात का मतलब -4 पर 1 घात का मतलब 4। तो 2 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 और यह -1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? घात का चिन्ह प्लस बनाएंगे। 1/-2 पर 1 घात बराबर -1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, जब ऐसा प्रश्न रहता है कि माइनस चिन्ह अंदर भी रहे और ब्रैकेट के बाहर रहे तो अंदर से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। बाहर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर लिखना पड़ेगा और फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, समझ में आने में दिक्कत हो जाएगी। क्या करेंगे? इसके घात को प्लस बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसके घात के चिन्ह को प्लस बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे। 2 पर 1 घात लिखें तो 9 लिखें तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 पर 1 घात का मतलब 2, 4 पर 1 घात का मतलब 4, 2 में से 4 घटेगा, -2 हो जाएगा, -1। इस घात को प्लस बनाने के लिए अंश में से बाहर मिलाएंगे। अब इसको क्या करना है? सरल करना है, मान ज्ञात करना है। इसका क्या होगा? तो पहले क्या करना है? घात का चिन्ह प्लस बनाए। घात का चिन्ह प्लस बनाने के लिए हम माइनस है, इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे लाएं। तो 8/5 यहाँ भी, 8/5 यहाँ पर भी सेम घात हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 8/5 पर 7 घात गुणे 8/5 पर 4। सवाल में माइनस या माइनस तो यह भी -4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, फार्मूला पढ़े हैं, a पावर m इंटू a पावर -m। तो a पावर m इंटू a पावर m, यह क्या हो जाएगा? a पावर m प्लस m। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ घटेगा, यहाँ पर माइनस रखे यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो वही काम कर 8/5 पर 7 में से 4 घटा देगा, तो कितना बचेगा? 8/5 पर 3 घात। 8 पर 3 घात का मतलब 512, 8 का 64 है, 64 थे 512, 5 पर 3 घात का मतलब 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, जो भी प्रश्न है उसको सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो कठिन से कठिन प्रश्न भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा, सरल कीजिए। 25 गुणे टी पावर 4 -4/5 पर -3 घात 10 गुणे 10 गुणे टी पावर -4। यहाँ पर क्या करेंगे? घात के चिन्ह को प्लस बनाएंगे और यदि कोई सरल होने वाला है तो उसको सरल नहीं करेंगे। देखिए 5 × 25 और 5 × 10 और इसको घात को ऊपर ले जाए और इस घात को ऊपर ले जाए। तो 5 पर 3 घात गुणे 5 और गुणे टी पावर ऊपर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस, टी पावर 8 -4 और बटे में 2 बच जाएगा। 5 पर 3 घात का मतलब अभी पिछले सवाल में लगाया 125 और 125 में 5 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 625/2
और यहाँ पर लिखाएगा t पर पावर 4। यह आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, इस सवाल के बगल में लिखा हुआ t इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है t 0 के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सावधान रखेंगे। 10 पर -5 घात 3 पर -5 घात a पावर b इंटू a पावर m इंटू b पावर m रहता है लिखाता है a b पावर m। यही फार्मूला है, यदि अंश और हर दोनों में लगा दें हमारा काम चल जाएगा। तो इसके लिए इसको लिखेंगे एक जगह पर 3 गुणे 10 पर -5 घात गुणे 125, लेकिन यहाँ पर नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 घात है और यहाँ पर -7 घात है। तो -7 बराबर लिख सकते हैं -5 -2। इस तरह 2 घातों में तोड़ दें तो बटे में क्या हो जाएगा 5 पर -2 गुणे 5 पर -5 और गुणे 6 पर -5। अब या तो 30 हो गया, इन दोनों को एक साथ कर लो और इसको ऊपर ले लो। तो यह 30 पर 5 यह ऊपर चला जाएगा, इसका जरूरत नहीं है, इसको चिन्ह को प्लस बना देंगे और यह हो जाएगा गुणे 30 पर -5 गुणे 125 बटे इन दोनों को लिख सकते हैं 5 गुणे 6 पर -5। अब क्या हो सकता है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा गुणे 30 पर -5 गुणे 125 बटे 30 पर -5। तो यह हमारा नंबर पूरा इससे कट जाएगा। अब तो बचा कितना, 125 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 और 625 में 5 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा था और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसको हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज को, क्योंकि इसका आगे के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।